संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उज्जड़ जाही बसाओगे छोड़ के बसता गांव। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में मनुष्य को चेता रहे हैं, प्रभु भक्ति नहीं करी तो मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम। आज तो नाम है, शहर में, वार्ड में, गांव में, प्रदेश में नाम है। ऊंचा पदाधिकारी होने का नाम हो सकता है, सेठ साहूकार होने का नाम हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में इनाम जीतने का नंबर आए तो नाम हो सकता है। लेकिन कब तक है ये नाम? जगत के जितने भी प्राप्तियां हैं, जितने नाम हैं, वह क्षणिक हैं, थोड़े समय चलने वाले हैं, सदी नहीं हैं। जब मर जाएंगे हमारी कोठी महल के आगे हमारे पुत्रों की नेम प्लेट, उनके नाम छप जाते हैं। हमारे नाम, जो जमीन, जो मकानात चल रहे थे, विरासत का इंतकाल दर्ज होता है पुत्र पुत्रियों के नाम, बाप के मरने के बाद और माता के मरने के बाद, दोनों के मरने के बाद उनके पुत्र और पुत्रियां हकदार होते हैं, वारिस होते हैं कानूनी तौर पे। उसकी जगह उनका नाम आ जाता है। 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में जो पिताजी की नेम प्लेट थी उसको उतार के वो अपनी नेम प्लेट लगा लेते हैं। न जमीन में नाम चलता,
कुर्सी नाम में आएगा बस, वल्दियत में ये फलाने के बच्चे हैं, न मकान के आगे रहता। अपने नाम को बड़ा करने के लिए चलता मनुष्य कि मेरा नाम ऊंचा करना, तो उसका एक ही अर्थ है, ज्यादा जायदाद जोड़ के, धन ज्यादा जोड़ के, लोगों में मान बढ़ाई दिखा के, अहंकार में कि फला फला का परिवार है इस गांव में, शहर में, कितना धन्ना सेठ परिवार है ये। मान बढ़ाई है, अहंकार है सारा का सारा। मरोगे मरी जाओगे, कोई ने लेगा नाम, कोई ने नाम लेता पीछे। रात बीती की सितारे डूब जाते हैं, लहरें मछली की किनारे डूब जाते हैं, कुछ ही नाम तैरते समय की सतह पर, बाकी तो धीरे धीरे सभी डूब जाते हैं। रात सितारों से भरी रहती है, अनंत सितारे हैं, अनंत, गिनती नहीं कर सकता कोई। वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, एक एक सितारा सूर्य से बड़ा है आकार में। आकाश गंगा में कितने सितारे हैं, झुरमुट है, क्या ही हैं सितारे। पत्थर के हैं, चट्टानों के हैं, किसी में गैस भरी है, किसी में कुछ भरा है। मैटेरियल है, ये मैटेरियल है, पदार्थ हैं सारे के सारे। कितना पदार्थ कहाँ से आया, किसने बनाया, कहाँ रख दिया आकाश में, कितना रख दिया, कल्पना से भी दूर है मनुष्य की। तो ये रात बीती की सितारे डूब जाते, एक सूर्य निकलता है, सितारे छिपते नहीं हैं, वो तब भी हैं। सूर्य के अथाह प्रकाश में उनकी रोशनी नजर ही नहीं आती। लहरें मछली के किनारे डूब जाते हैं, समुद्र में तूफान आता, लहरें चढ़ती हैं, कम से कम भी कई शहरों को तो समुद्र खा जाता है, अपने अंदर मिला लेता समुद्र। 20 फुट 30 फुट 50 फुट ऊंची लहरें चलती कई बार। समुद्र के किनारे सुनते ना कई बार, इतने मछुआरे मर गए, कश्ती अंदर थी, गए। समुद्री जहाजों को डुबो देता है, किनारों को तो बहुत जल्दी डुबोता है ये। कुछ ही नाम तैरते समय की सतह पर। अमर पुरुष, अविनाशी पुरुष की जो भक्ति करते हैं, उन भक्तों के नाम अमर हो जाते हैं। संतों के नाम अमर हैं। गरीब घर में आए, झोंपड़ी में आए, फिर नाम तो अमर होंगे। आज धन्ना जाट छोटे परिवार में छोटा सा किसान था, सदना कसाई छोटी जाति में छोटे कुल में आया, छोटा काम करता था। सेना नाई संत मत में सारे ही हैं, जाति सूचक पहले नाम धर दिया करते थे। पहले मशहूर होते थे, जाति से बोलते थे लोग। धन्ना जाट, सदना कसाई, सेना नाई, गणिका बाई, ये बस बोलते थे ऐसे पहले। ये संत मत में हुए सारे। कोई कोई अमीरी माया है, 95% संत गरीबी में आए हैं। 5% हैं जो राजा से संत बने हैं या साहूकार से संत बने हैं, नहीं तो लगभग गरीबी से संत बने हैं। क्यों बने हैं? साहिब ने कह रखा है, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लो लीन। जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। छोटी छोटी जातियों में, छोटे छोटे घरों में आए, संतों के संग में लग गए, साधना सीख ली, अभ्यास करते चले गए, पार हो गए वो लोग। ऊंची जाति के अभिमान में आए, ऊंचे कुलों में आए, अहंकार में खुद ज्ञान था नहीं, दूसरे से लिया नहीं, गए।
हरियाणवी कहावत है कि खुद मत अकल है नहीं और दूसरे की मानता नहीं, क्या करेगा वो, काम बिगाड़ेगा। या तो किसी सज्जन पुरुष की, विद्वान की सलाह ले ले, या खुद में इतनी अकल हो, इतनी बुद्धि हो कि उसमें अपना काम संवार ले। कह रहे साहिब, मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाई बसाओगे क्या उजड़, उजाड़ बियाबान जंगल वन है, बिहड़ जंगल, जहां निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उजड़ में चले जाएंगे, मनुष्य तन को छोड़ के उजाड़ में चले जाएंगे, जाई बसाएंगे, वहां जाके बसेगी फिर सूरत। छोड़ के बसता गांव, घर, गांव, शहर, अच्छे घरों में रहने वाली, अच्छे बिस्तरों में सोने वाली, शरीर को लेके आत्मा जब शरीर को छोड़ देगी बिना भक्ति किए, उजाड़ में चली जाएगी, 84 में चली जाएगी, 84 में दाखिला हो जाएगा इसका। अहंकार में, जवानी के जोश में, धन के जोश में, ताकत के जोश में मनुष्य अक्सर कहता किसने देखा परमात्मा, किसने देखा कर्म का फल। क्यों, तुम विशेषज्ञ हो। जो विशेषज्ञ हुए हैं संत, उनसे पूछिए वो बताएंगे, बता रखा है। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। क्यों बोल लेंगे ये, क्या झूठ बोलने के लिए आए थे यहां पर संसार में? सत्य बोला है, सच्चा बोला संतों ने। कड़वा लगता मनुष्य को, मायावी को, जो प्रभु विरोधी है, आसक्ति जिसमें, मोह में, परिवार का, धन में, पदों में, मोह में सना चला जा रहा है। 184 भ्रम दिया, भ्रम दिया माने भ्रमण करते करते, घूमते घूमते 84 लाख के तनों में मानो जन्म पायो, तब मनुष्य तन मिलता। बड़ा कठिनता से मिलने वाला तन है मनुष्य का। कहे नानक सतनाम संभाल, सतनाम को संभाल ले कहा है। सतनाम को बोल ले नहीं कहा, सतनाम का रट्टा लगा ले नहीं कहा, सतनाम का पाठ कर ले नहीं कहा। सतनाम को संभाल, इसका अर्थ क्या है कि कोई शक्ति है, कौन संभाल लेगा? हाथ छू नहीं सकता उसको, ये झूठी जबान उसको बोल भी नहीं सकती सच्चे नाम को। तो कितनी झूठी जबान है। हम दृष्टांत लो, पिंड में हम पानी पीते हैं, गिलास आधा पिया और दूसरे को कहते हैं भाई साहब पी ले, कहता झूठा हो गया, पानी झूठा कर दिया, मैं झूठा क्यों पीऊं? जिसके टच करते ही भोजन झूठा, पानी झूठा हो जाता है, पर सच्चा नाम है, ये झूठी जुबान कैसे बोलेगी? निर्वाणी है वो, वचन में, वचन से परे है, भाषा से परे है। कहे नानक सतनाम संभाल, शर्त रखेंगे अब, सतनाम को जान ले, अभ्यास कर ले, नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो। फिर 84 का दिन तैयार खड़ा तेरे लिए चौधरी जी। मौत के बाद कोई साथ जाता नहीं। गृहिणियां, महिलाएं तो घर की चौखट तक रो लेती हैं, विलाप कर लेती हैं। पुरुष वर्ग सनातन में लकड़ियों में ले जाके गांव से बाहर, शहर से बाहर दाह संस्कार करके राख बना देते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दफना के मिट्टी ही बना देते हैं। आत्मा न निकलती दिखती किसी को, कहाँ गई पता ही नहीं। कोई फोटो नहीं ले सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता इसको। तो शर्त रख रखी है, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो। 84 तैयार है मनुष्य,
जंगल में जाएंगे तो बड़ा खतरा है, घर में देख ले कुत्ता, सड़कों में घूमती गाय, बैल, सांड, बिल्लियां, बंदर, क्या हाल है। भूखे प्यासे भागते फिरते, कोई अनाज नहीं देता। आपस में लड़ाई जबरदस्त है इनकी। सर्दी में कोई कपड़ा नहीं, कोई शेल्टर नहीं है उनकी। बारिश में कोई शेल्टर नहीं है। गर्मी हो, प्यास है, पानी भी नहीं है। सब कुछ मनुष्य के लिए बना रखा है यहाँ पे। मनुष्य की आबादी में मनुष्य ने अपने लिए नलके लगाए, कुएं बनाए, समरसीबल लगाए, ट्यूबवेल लगाए, पानी ले आया, टूटी, घर घर टूटियां लगा ली। पशुओं के लिए कहाँ टूटियां हैं। बरसाती पानी बरसता है जंगलों में, वनों में, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, और उसी तालाब में पानी वाले भयंकर जीव पड़े हैं कि जो भी आएगा पानी पीने, मगरमच्छ आदि खूंखार जानवर उसी में पड़े, वेट करते, इंतजार कि कोई आए पानी पीने, हम उसको भोजन बनाएं। इतनी पीड़ादायक शरीर है वो, वहां जाना पड़ेगा अगर भक्ति नहीं की तो। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तुम रहना खूब होशियार, जग नगर में चोर आएगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा, नगर में चोर आवेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। तोप तलवार तीर बरछा नहीं बंदूक चलावेगा। तोप तीर तलवार बरछा नहीं बंदूक चलावेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा, नगर में चोर आवेगा। भीत फांद नहीं फोड़ेगा, नहीं नगर से काम चलावेगा। भीत फंदे नहीं फोड़ेगा, नहीं नगर से काम चलावेगा। भीत फांद नहीं फोड़ेगा, नहीं नगर से काम चलावेगा। भीत फंदे नहीं फोड़ेगा, नहीं नगर से काम चलावेगा। नहीं नगर से काम चलावेगा। नहीं नगर से काम चलावेगा। एक फरियाद चले नहीं, एक फरियाद चले नहीं, तेरी ऐसी तैसी करावेगा। तेरी ऐसी तैसी करावेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में
तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। देखत सब परिवार रहे, वो तुझे छीन ले जावेगा। देखत सब परिवार रहे, वो तुझे छीन ले जावेगा। खोजी खोज न पावेगा कोई, खोजी खोज ना पावेगा कोई, चाहे लाख अकल दौड़ावेगा। चाहे लाख अकल दौड़ावेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा। काम क्रोध मद लोभ मोहन जो दूर भगावेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह जो इनको दूर भगावेगा। साहिब की दरगाह में वो तो, साहिब की दरगाह में वो तो, खुल के वाड़े जावेगा। खुल की वाड़े जावेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। है कोई ऐसा प्रेम विवेकी जो शब्द भेद समझावेगा। है कोई ऐसा प्रेम विवेकी जो शब्द भेद समझावेगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, वो अमर पदवी पावेगा। वो अमर पदवी पावेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा। नगर में चोर आवेगा। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। साहिब की श्री वाणी आई है, चेतावनी की है जबरदस्त। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। तुम रहना खूब होशियार, नगर में चोर आवेगा। कौन सा नगर है? हमारा शरीर ही नगर है ये। कौन आएगा चोर? यम का दूत आएगा, चोरी करने आएगा जबरदस्त। कह रहे हैं साहिब, तोप तीर तलवार बरछा नहीं, बंदूक चलावेगा। न तोप लेके आता दिखेगा, न तलवार तीर न बंदूक दिखती उसकी तो कोई। सूक्ष्म आता है। कह रहे साहिब, भीत शब्द है, भीत दीवार। ये कोई हरियाणवी भाषा शब्द है,
कोई भोजपुरी का है, कोई मैथिली का है, कोई उर्दू का है, कोई पंजाबी का है, सारी भाषाओं का सम्मिश्रण होता है संतों की भाषाओं में। भीत, दीवार, फंदे जो बना रखी है ना, दीवार ऊंची ऊंची बना के रुकावटें डाल रखी है कि इसके अंदर घुस नहीं सकता कोई, ऐसे फंदे डाल रखे हैं, सब तोड़ देगा वो। कहता नहीं, नगर से काम रखेगा, इस शरीर से भी उसका कोई नहीं रोक सकता। शरीर कितनी ताकत लगा ले कोई, कितने द्वार हैं शरीर में, ये भी नहीं रोक सकते उसको दाखिल होते हुए। एक फरियाद चले नहीं तेरी, ऐसी तैसी करावेगा। क्या करेगा? विनाश कर देगा। किसका कर देगा? शरीर का तो नाश हो ही जाएगा, सुरत्वात अविनाशी है, इसमें से निकालते ही शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है। पांचों तत्व बिछुड़ने लगते हैं जैसे जमा हुए थे, और पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन है। तत्व पृथ्वी की दुश्मन जल है, जहां बाढ़ आती है जल खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे जमीन को पिघला पिघला के मुलायम करते करते खा जाता है, सारी जमीन को बिल्कुल मुलायम कर देता है। दुश्मन है जल पृथ्वी तत्व का। और जल के अंदर बैठी है अग्नि, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो अपने आप में ज्वलनशील है, क्या करना पड़ेगा? पिन है बीच में, वो निकाल लेगा, आग लग जाएगी इसमें। जल के अंदर क्या है? अग्नि बैठी है इसमें। अग्नि की दुश्मन है वायु। हम थोड़ी सी अग्नि जलाते हैं घरों में, बाहर आंगन में, और पंखा करते हैं एक बार, उसकी तरफ पंखे की वायु प्रचंड कर देगा। 6 घंटे चलने वाली अग्नि 1 घंटे में खत्म। आंधी आती है, आंधी अग्नि को प्रचंड कर देती है। अब क्या करेगी? वायु खा जाएगी अग्नि को, वायु गर्म होगी, आकाश में उठेगी, आकाश वायु को खा जाएगा, अपने में समाहित कर लेगा। तत्व पांचों दुश्मन है आपस में, और मनुष्य तन में बैठे पांचों।